हाँ भाई लड़की बेचने का काम कर रहा था, वो माफी मांग लेता कि हाँ आगे से ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा ना। पर पुलिस वाले मिले हुए, तो इसीलिए तो मैंने लिखा है, लिखी है तुम्हारे ऊपर ना FIR करके तुम्ही को जेल भेज दूंगा मैं। ये एप्लीकेशन लड़की बेचने वाला सड़क का मामला है ये। और उसी चीज पे उन्होंने समझौता करवाया। वो मेरी जेब में है सारी पुलिस कि तू यहाँ पे रह नहीं सकेगा किसी दिन भी, और ना तेरा बेटा बचेगा, इतना याद रखना। ये सब करके उसने बोला उला। तब करते हैं पुलिस वाले काम जब कोई मरता है, उससे पहले थोड़ी नहीं करेंगे ये काम। उससे पहले तभी करेंगे जब इनकी खुद की बेटी मरेगी ना, तब करेंगे काम। जो 2 लड़कियों की हत्या हुई है, जब ऐसी हत्या हो जाएगी, तीसरी हत्या, तब आएगी इसको अकल। ये जो SHO है जो सेला कुई का भट्ट, मन तो करा था उस दिन कि मैं मरी जाऊं, और फिर इनको अकल आएगी कि हाँ कि हम लोग सही थे। मतलब यहाँ पे जब कोई मरता है ना, तब सच्चाई दिखती है लोगों को। और रिश्वत खाना, एक रिश्वतखोर तो है ही वहाँ सेला कुई थाने में, जितेंद्र कुमार। तब मैंने जाके UKD जो मैम है संतोष भंडारी जी, मेजर संतोष भंडारी जी, उनसे हेल्प ली, उन्होंने मदद की। अच्छा, पुलिस हरकत में तब आई जब मैडम भंडारी ने आपकी पोस्ट अपने अकाउंट पे शेयर करी सोशल मीडिया पे। हाँ तब जाके आपको। अभी मैं हूँ दोस्तों देहरादून के सपेरा बस्ती में, और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ऋषिकेश में भी गोली मारकर जो है एक लड़की की हत्या कर दी गई है। और उस लड़की ने जो है पुलिस को शिकायत भी दी थी, और बावजूद इसके भी उसकी हत्या हो गई। और यहीं देहरादून में एक गुंजन नाम की लड़की की चाकू से, धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। उस लड़की ने भी पुलिस को सूचना दी थी, और फिर बावजूद इसके भी पुलिस ने ना तो उसको कोई सुरक्षा दी, और उसकी हत्या हो गई। अभी एक और लड़की मेरे साथ है, इनको भी, इनके भाई के साथ भी मेरे ख्याल से मारपीट हो रही है, और इनको भी धमकियां वगैरह शायद मिल रही है। तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्या हो रहा है आपके साथ, बताइए। हमने 2023 में ये क्या कहते हैं सेला कुई है, वहाँ पे प्लॉट लिया था पापा ने और भाई ने मिलके। तो वहाँ पे हमने ये पिछले साल ही हमने बनवाया घर। तो वहाँ पे हम कभी कभार जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है। तो कभी कभार जाते हैं, मम्मी पापा रह के आ जाते हैं, क्योंकि चोरी चकारी ना हो वहाँ पे। तो ये जाना उना हमारा लगा रहता है। तो एक दिन मतलब मम्मी चली गई थी गाँव, पापा ये वहाँ पे एक संजू नाम का व्यक्ति रहता है, जो मतलब हमसे तो कभी बात नहीं करी, पर ये कि वो चिढ़ता था, कुछ ना कुछ हमारे आते जाते वो बोलता था। तो हमने एक दिन, वो उसने क्या करा, पापा से एक दिन बातचीत अपनी बढ़ाई। मम्मी तो जाती नहीं थी क्योंकि मम्मी गांव चली गई थी। उसी बीच उसने पापा से बातचीत करी अपनी। फिर उसने देखा कि हाँ कि इनकी लड़कियां हैं, उसे पता चला होगा, तो रिश्ता लेके आया पापा के पास। पापा से कहा कि एक रिश्ता है मेरे पास, कि देख लो आपकी लड़की के लिए, कि अध्यापक है, टीचर है लड़का। पापा ने कहा ठीक है दिखा देना, देख लेंगे। तो कुछ दिनों बाद उसने बोला कि ठीक है। अब 12 जनवरी की बात है, जिस दिन उसने हमें बुलाया था, उसी दिन बताया कि लड़के वाले आज आ रहे, आप आ जाओ लड़की लेके। तो पापा सुबह ही चले गए। पापा ने कहा जब हम फोन करेंगे तब तुम भी आ जाना। तो पापा ने फोन करा था 10:30 बजे करीब कि आ जाओ। तो मेरा भाई मुझे लेके गया यहाँ से। तो हम वहाँ पे पहुँच गए थे 11 साढ़े 11 बजे तक। उसके बाद उन्होंने वो आए, लड़के आए 1:30 बजे तक, लड़के वाले। तो लड़का और लड़के के पप्पा आए थे, वो दोनों बैठे हुए थे। तो उनकी माँ वो बोल रही थी वाइफ कि हमारे घर चलो, वहीं पे बैठ के बातचीत हो जाएगी। पापा ने कहा नहीं मेरी लड़की चल नहीं सकती, क्योंकि मेरे पैर में प्लास्टर था। तो उन्होंने कहा यहीं पे बातचीत हो जाएगी। तो पापा ने 2 कुर्सी लगाई, वो आके बैठे। संजू जो हमारा पड़ोसी है, संजू नाम का, उसका पूरा नाम शायद संजय है, हाँ उसे संजू ऐसे बोलते हैं। वो और उनकी वाइफ आई, और वो 2 लड़का और उसके पापा आए, वो बैठ गए आके। तो बताने लगे अपने बारे में कि मेरा लड़का चपरासी है। हमें तब पता चला कि लड़का चपरासी है। हाँ, और क्या कहते हैं, उनके पिता बोलने लगे कि मैं अध्यापक था स्कूल में, रुड़की में। हाँ, चौथी क्लास के वो टीचर थे, पढ़ाते थे बच्चों को। कि मेरा रिटायरमेंट हो गया। उन्होंने अपनी वीडियो दिखाई कि मैं भाषण दे रहा हूँ, ये रिटायरमेंट की मेरी वीडियो, ये सब करके दिखाया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने क्या किया है। तो फिर मैंने बोला मैंने ग्रेजुएशन किया है, और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में मैंने ITI की है। तो कह रहे अच्छा। फिर ऐसे ही पूछ के बातचीत हुई। कह रहे कि हमारे पास जमीन जायदाद बहुत है, लड़की खुश रहेगी, कि अगर लड़की को जॉब उप करना होगा ये सब। पापा ने बोला ठीक है, वो सही है। लड़की की उम्र पूछी मेरे पापा ने कि कितनी है। तो लड़के ने एकदम से कहा 27, जिसमें पापा ने कहा मेरी लड़की 29 की है। पापा ने ये बोला। तो कह रहे नाना। फिर उन्होंने आधार कार्ड निकाला, उसमें देखा तो 91 आ रहा था। तो उन्होंने बोला 35 है। पापा ने कहा चलो ठीक है। फिर ऐसी बातचीत उनकी चलती रही, वो पूछते रहे। उसके 5 मिनट कुछ 10 मिनट के बाद वो चले गए। उन्होंने कहा कि पंडित जी आ जाओ, खाना वाना बन गया है। 1:30-2 बज गए थे कि खाना वाना बन गया, आ जाओ वहीं खा लो। पापा ने कहा नहीं हम बनाएंगे, कि मेरे बच्चे भी भूखे हैं, तो हमें बनाना पड़ेगा, लड़की तो बना नहीं पाएगी, आप जाओ। तो वो चले गए, वो लड़का और लड़के के पापा। फिर पापा भी बाहर निकले, संजू ने बाहर लेके गया। कह रहे देखो मैं हूँ ही आपका, मैं आपको सब बता दूंगा, लड़की वहाँ खुश रहेगी, ऐसे ऐसे करके बोला। जमीन जायदाद है बाकी, और आपको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे।
उन्होंने ये कहा पापा को। भाई नजदीक ही खड़ा था, तो भाई ने, मैं भी वहीं पे नजदीक ही में बैठी थी, ज्यादा बाहर भी नहीं गए थे, दरवाजे के पास खड़ो के बात कर रहे थे। तो भाई ने बोला पापा रहने दो, मना कर दो। भाई ने ये बोला, तो उसने भाई की तरफ देखा संजू ने, और ये बोला कि ऐसा है आप घर पे सलाह मशवरा जो भी आप करना होगा करके तब बता देना। पापा ने कहा ठीक है, इसकी मम्मी आएगी गाँव से तब बात करते हैं। तो वहाँ पे बात हो गई, वहाँ चले गए, हम भी घर आ गए, पापा भी घर आ गए। पापा फिर कुछ दिनों बाद 5-6 दिन बाद गए वहाँ पे, तो उन्होंने फिर से बात उत करी कि आपने बताया नहीं। तो पापा ने यही बोला था इसकी मम्मी अभी गाँव से आई नहीं है तो हम कैसे बोल दें। तो कह रहे हैं पंडित जी देख लो, मैं तो हुई अपना, आपको कोई लड़की को कोई कष्ट उष्ट नहीं होगा और आपको 2-3 लाख रुपए मिलेंगे। उस टाइम उसने पैसे बढ़ा दिए। अच्छा। हाँ, पापा को बोला, पापा ने कहा, पापा ने तो उस टाइम कुछ नहीं बोला, भाई तो था, तो भाई ने बोला कि ऐसा है पापा मना कर दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सही बात है, जब कोई पैसा दे रहा है तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत हाँ, होगी। और पापा फिर भाई ने बोला, तो उसने कुछ नहीं बोला, भाई को देखा घूरा। पापा ने कहा देखते हैं अभी। उस टाइम मना उना कुछ नहीं हुआ, बस इतना ही हुआ, भाई ने ही मना करा, मेरे पापा ने नहीं मना करा, बस वही बात खत्म। और उसके बाद फिर मम्मी गांव से आई, मम्मी भी गई, पापा भी गए वहाँ पे 1-2 बार। हाँ, वहाँ पे सेलाकुई में घर पे। फिर उसके बाद मेरा भाई गया, वो गया भाई मेरा 2 फरवरी को यहाँ से, और वो गए थे जमीन नापने, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे सपेरा बस्ती में बगल में रहते हैं ना, उन्होंने भी वहाँ पे प्लॉट लिया। तो उन्होंने कहा नाप जुखाई करके हम भी अब वहाँ पे घर बनाना शुरू कर देंगे। तो भैया की उस दिन वो छुट्टी थी, हाफ डे लिया था, तो ये लोग गए वहाँ पे नापाई करने। तो तब भी उन लोगों ने, संजू ने बात कुछ करी नहीं इनसे। ये लोग नापाई उपाई करके ये लोग आ रहे थे, शाम के कुछ बज रहे होंगे 7-8 बजे करीब ये लोग आ रहे थे। तो उसने ना उतनी देर में देखा कि हाँ ये अपने घर का दरवाजा ताला लगा रहा है, उसने बहुत सारे लड़के बुला लिए, आदमी, हाँ लड़के उड़ के, हाँ बुलाए। और जैसे मेरे भाई ने गाड़ी स्टार्ट करी है, लोडिंग विक्रम से जाते हैं ना हम लोग वहाँ पे, तो ये उस दिन भी लोडिंग विक्रम से ही गए थे। तो क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं, जाते हैं, मौसी के बच्चे हैं, लड़कियां हैं 6, और हम भी 2 बहनें हैं, मम्मी पापा हैं, सब हम जाते हैं, तो लोडिंग से ही जाते हैं हम। वहाँ पे गए, ये लोग आने लगे जिस टाइम शाम के, तो लोग ना मतलब किराएदार और कुछ लोग और भी थे, वो सब चढ़ गए भाई पे। फिर तू कैसे गाड़ी चला के लेके जा रहा है, तूने दारू पी रखी है। मतलब दारू भाई ने पी नहीं थी, पर ये सब वो लोग बोलने लगे कि दारू पी रखी, तुम लड़कियां छेड़ते हो यहाँ पे आके, दारू पी के हंगामा करते, ऐसे ऐसे करके उन्होंने बोला होगा। भाई ने बोला क्या हो गया अंकल, आपने देखा मैं दारू पी रखी हमने, ऐसे ऐसे करके। कह रहे तू ज्यादा बोल रहा। तो उनमें का एक किराएदारी था, कह रहा ऐसे गाड़ी चलाते हो कि हमारा ये तोड़ देते हो तुम रोड। हाँ, ऐसे करके बोला कि हमारे भी जीजा हैं, वो भी ड्राइवर है, वो भी गाड़ी चलाता है, पुलिस तक नहीं रोकती, पुलिस भी रोकती है तो रुकता नहीं है। अच्छा। हाँ, ऐसे करके बातचीत हुई वहाँ पे। कह रहा अभी पुलिस वाला बुलाता, अभी पुलिस बुलाता हूँ, अभी डंडे पड़वाता हूँ। तो 2-3 लोग वहाँ पे हैं, एक उन्होंने क्या करा, इनको बोला कि आप जाओ, मतलब जो वहाँ पे उस साइड रहते, नगीना अंकल हैं एक, उन्होंने बोला कि आप लोग जाओ, कोई बात नहीं। इनको गाड़ी में बिठाया, बोला आप लोग जाओ। वो क्या कर रही है, उसकी वाइफ जिसका नाम पूजा है, वो पहले उसने हमें नाम रीना बताया था, जो मैंने एप्लीकेशन में रीना लिखा हुआ है, पर उसका नाम असली नाम पूजा है। उसने क्या करा, उसको गाड़ी से ना गाड़ी में हाथ डाल के निकाल रही थी, कॉलर पकड़ के भाई को खींच के। अच्छा। हाँ, तब तक वो दूसरे वाले जो ड्राइवर थे भैया, उन्होंने गाड़ी चला दी। उन्होंने कहा भाई गाड़ी चलाते नहीं तो मारेंगे उरेंगे ये अलग। तो उन्होंने बहुत पथराव करा वहाँ पे, पथराव भी किया। हाँ, पथराव किया उन लोगों ने, सब ने। हाँ, और उसके बाद वो आ गए घर पे। उसने रास्ते में फोन भी करके मम्मी को बताया, पापा को नहीं बताया, क्योंकि पापा वैसे ही डर जाते हैं कि लड़ाई उड़ाई से। तो उसने मम्मी को बताया, तो मैंने मम्मी ने फिर हमको बताया। मतलब चल कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद फिर संजू का फोन आता है पापा के पास, कह रहा हमने उसे क्या कहते हैं, मैंने थाने में फोन कर दिया है, अब उसके खिलाफ रिपोर्ट करूंगा, अब वो जाएगा जेल, ऐसे करके पापा को बोलने। पापा ने कहा अच्छी बात है, कर दिया तो। हाँ, कह रहे कैसे बोल रहे हो तुम, अब पता चलेगा तुम्हें। इतने में पापा ने फोन काट दिया, बस इतनी बात उस दिन खत्म हो गई। तो भाई आया, भाई ने भी बताया, पापा ने कुछ नहीं बोला। पापा ने कहा चलो हम सुबह जाके बात करते हैं कि क्या हुआ, आखिर क्या बातचीत है, उनसे भी पूछेंगे। गए पापा मम्मी, तो वहाँ पे उसने तुरंत मम्मी पापा को देख के बहुत सारे आदमी उदमी इकट्ठा कर लिए और बोलने लगे कि तेरा लड़का दारू पी के हमारे घर में कूद गया था, और उसकी बीवी बोली मेरा हाथ पकड़ के मोड़ लिया था, मुझे बाहर खींच रहा था दारू पी के, मेरा शोषण करना चाहता था, ऐसे ऐसे करके उसने बोला मम्मी पापा से। मम्मी ने कहा कि आज तक तो हम जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे कोई शिकायत नहीं मिली, ऐसा क्यों करेगा वो। हाँ, ऐसे ऐसे करके बातचीत हुई। तो वो लोग थोड़ी देर, मैंने मम्मी को फोन करा, मैंने बोला मम्मी मैं डीएम ऑफिस जा रही। मम्मी को मैंने बताया कि मैं डीएम ऑफिस आ गई हूँ, मैं ये कर रही, एप्लीकेशन में दे रही हूँ, कि वो ऐसा कर रहा तो हम भी तो डालेंगे। पापा जबकि मना करके गए थे कि जाना ही नहीं है कहीं भी, पापा डरते हैं इन चीज़ों से, पर मैं तब भी चली गई। मैंने वहाँ डाला एप्लीकेशन, और उन्होंने मुझे एसएसपी ऑफिस भी भेजा, फिर वहाँ पे भी एप्लीकेशन डाला। तो वहाँ पे मुझे ये बोला गया ये अभी सेलाकुई चली जाएगी एप्लीकेशन, कि आपका वो सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने इस चीज़ पे मुझे संतुष्टि रह गई कि थोड़ा वो करेंगे, हमारे तरफ से कुछ ना कुछ करेंगे। वहाँ पे बात खत्म हुई।
तो मम्मी फोन करके बता रही कि यहाँ पे तो मारने के लिए आ रहे मीनू, ऐसे ऐसे करके। मतलब चलो फिर ठीक है, तुम वहीं पे, एक मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड नहीं यहीं पे रहती थी वो, उसकी शादी हो रही सेला कोई में, मीनू नाम है उसका भी, तो मम्मी पापा वहाँ चले गए दिन में। अच्छा। हाँ, दिन में वहां से खाना उना खा के आए दोबारा यहाँ पे, तो मम्मी, वो नगीना अंकल है उनके बगल में ही उनका घर है उस साइड, वहां जाके मम्मी बैठ गई। तो पापा को फोन करके सुनाता है, वहीं पे फोन कर रहा है पापा को, देख के उसने पूजा ला फोन दे कि 5-6 लड़के बुलाऊं, आज ये इसको मार ही देंगे, खत्म ही कर देंगे। पापा ने वो बात सुनी, मम्मी को गए, मम्मी को कह रहे चल घर चल रहे, जबकि ये रुकने वाले थे, रुके नहीं उस दिन। पापा लेके आ गए मम्मी को घर। मैं आई, मैंने पापा क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? तो पापा कह रहे ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने आपको आना नहीं चाहिए था, पुलिस पे जाना चाहिए था। पापा कह रहे छोड़ना, बिना फालतू का ड्रामा रहेगा, ऐसे बात बढ़ती है, घटती नहीं है। पापा ने खत्म कर दी वही बात। तब क्या कहते हैं, और उस दिन भी कुछ बात नहीं हुई ना, हमें कोई थाने से फोन आया, और उसी ने फोन करा था, पुलिस की धमकी दी थी। हरी नाम भी लिया था उसने पुलिस का। अच्छा। नाम ली हरी करके। तो हमने बोला चलो ठीक है। एप्लीकेशन में जो मैंने डाली थी, मैंने भी उसमें लिखा हुआ था साफ साफ। नाम लेके क्या बोला था, मतलब पुलिस, मतलब? हाँ, कि वो मेरी जेब में है सारी पुलिस, कि तू यहाँ पे रह नहीं सकेगा किसी दिन भी, और ना तेरा बेटा बचेगा, इतना याद रखना। ये सब करके उसने बोला उला। पापा ने बोला चलो कोई नहीं, कि गुस्सा शांत होगा थोड़ा, वो भी समझ जाएगा। पापा ऐसे करके बोलने लगे, पापा ने बात खत्म कर दी। फिर वहां से मुझे भी कोई वो नहीं आया फोन उनसे ला कोई से। फिर एक दिन मैंने देखा, नहीं आया। एक दिन मैंने पूरा दिन देखा कि कुछ तो बात होगी, कुछ तो हमारी तरफ से भी होगा, नहीं आया। तब मैंने जाके यूकेडी जो मैम है, संतोष भंडारी जी, मेजर संतोष भंडारी जी, उनसे हेल्प ली, उन्होंने मदद की। उन्होंने फिर पोस्ट डाली होगी, तो उसके जरिए मुझे फिर सेला कोई थाने से फोन आता है। उन्होंने पूछा फिर बातें कि क्या बात हुई थी, मैंने बताई ऐसी ऐसी बातें। कह रहे कहाँ है संजू का घर? मैंने सर मुझे इतना पता है, ईदगाह जमनीपुर ऐसे कुछ करके आता है, और नीचे नाली से रास्ता जाता है, वहां पे है घर, सबसे नदी के किनारे ही है, ऐसा करके मैंने बताया। कह रहे अच्छा ठीक है। उन्होंने फोन बार बार कह संजू का नंबर भेजो, व्हाट्सएप पे कॉल करी थी उन्होंने मुझे। हाँ, उन्होंने मुझे उस पे नंबर पे नहीं। पुलिस हरकत में तब आई जब मैडम भंडारी ने आपकी पोस्ट अपने अकाउंट पे शेयर करी सोशल मीडिया पे। हाँ, अच्छा, तब जाके आपको फोन आया। हाँ किया पुलिस वालों ने? हाँ, शाम को फोन आने शुरू हो गए, और वो भी व्हाट्सएप कॉलिंग आई थी, जिसमें वो पूछ रहे थे मुझसे कि क्या क्या हो। तो मैंने भी बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है मैडम, कि संजू का नंबर दे दो। मैंने सर मेरे पास नंबर नहीं है, पापा के पास नंबर है, पापा जब आएंगे मैं दे दूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर पापा आए, पापा से मैंने बात करी, पापा कह रहे यहीं खत्म कर दे। तो उन्होंने फिर पुलिस वाले ने सुबह फोन करा, कह रहे संजू का नंबर दे दो। हाँ, तो मैंने संजू का नंबर दे दिया। तो उन्होंने पता नहीं अब क्या क्या बात करी होगी उससे, मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने मुझे फोन करा, कह रहे ऐसा है मैडम आप आ जाओ। मैम सर मैं अकेली आऊँ या लेके आना पड़ेगा? कह रहे हाँ, अपने पापा को भी लेके आना। तो मैं पापा और भाई को भी लेके गई। वहां पे हम गए, हमें मतलब 1.5-2 घंटे लगे यहाँ से जाने में, क्योंकि ट्रैफिक भी था। हाँ, उस पे वो बार फिर बीच में उन्होंने फोन करके पूछा कि मैडम आए नहीं, आप कहाँ पे हो, हमें कहीं और भी जाना है। इन्होंने ये बोला। मैंने ठीक है, हम आ रहे हैं रास्ते में। हम शायद वहाँ पहुंचे थे सिंगनी वाला, फ्लाईओवर से आके जा रहे थे, हमने ये बोला। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं बोला, कह रहे आ जाओ फिर जल्दी आ जाओ। हम गए तो थाने में वो पहले से ही बैठे हुए थे। संजू के साथ कुछ और लोग भी थे, उसकी बीवी भी थी, और एक बगल में घर है, वो भी लोग आ रखे थे, उन्हीं के साइड से थे सारे के सारे। और हम गए, मैंने बोला सर अब बुलाया गया था यहाँ से थाने से, बाहर एक ऑफिसर बैठे हुए थे, उनसे बोला। तो उन्होंने कहा अच्छा अभी रुक जाओ, बैठ जाओ, अभी मैं आपको सर के पास लेके जाता हूँ। तो कह रहे, मैंने बोला ठीक है। तो हम बैठे रहे, फिर 5 मिनट बाद वो मुझे लेके गए सर के पास अंदर। क्या नाम था उस सर का? भट करके बात कर रहे थे। अच्छा, नाम नहीं पता उसका? नहीं, भट करके सर बोल रहे थे वो लोग, एसओ शायद थे वहाँ के। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं जैसे अंदर गई उन्होंने मुझे देखा, और एप्लीकेशन थी मेरी, वो लिखी हुई एप्लीकेशन, मुझे ये नहीं पता उनके पास कब पहुंची, पर वो एप्लीकेशन मेरी लिखी हुई थी। कह रही क्या एप्लीकेशन डाल रखी है तुमने, क्या लिखा हुआ है इस पे, कि तुम हमारा हरेसमेंट कर रहे हो, हमारा शोषण कर रहे हो। ये डायरेक्ट सर ने मुझे बोला। वो विदाउट यूनिफॉर्म थे, मुझे नहीं पता वो क्या थे, विदाउट यूनिफॉर्म थे, ग्रे कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी उन्होंने। ऐसे ऐसे करके बोला। मैंने सर अगर आपका हरेसमेंट हो रहा है तो उसके लिए सॉरी, पर पुलिस वाले मिले हुए तो इसीलिए मैं तो मैंने लिखा है, उसने फोन भी करा था, उसने बुलाया भी था ये करके। तो कह रहे अच्छा क्या नाम बोला था पुलिस वाले का? मेरा हरी। तो कह रहे यहाँ पे तो कोई हरी नहीं है। हाँ, यहाँ पे तो कोई हरी नहीं है कि तुम हमारा वो कर रहे हो, झूठी एप्लीकेशन लिख के ला रहे हो। मैंने सर झूठी नहीं है, सही है। कह रहे क्या है बेचने उचने का? कह रहे आओ ऑफिस में चल के बात करते हैं। फिर वो अपने ऑफिस में लेके गए, जिसपे लिखा हुआ था थाना प्रभारी, उस कक्ष में लेके गए। फिर उन्होंने दूसरी पार्टी को भी बुलाया, तो वो भी आए। उनकी वाइफ आते ही कह रहे सर ये हम पे झूठा इल्जाम लगा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। सर ने पूछा फिर मुझसे कि क्या बात है, मैं बताने लगी तो उसमें वो बीच में ही बोलने लगी। कह रहे हम पहाड़ी हैं सर, ये तो यूं बोल रही थी ये बिहारी हैं, कि एक बिहारी 100 पे भारी, ऐसे करके उनकी बीवी बोलने लगी। तो सर को गुस्सा है, सर ने उसे बाहर भेज दिया। कह रहे आप बाहर जाओ। तो उसको बाहर भेज दिया। फिर वो बाहर जाके रोने लगी, चिल्लाने लगी। फिर उन्होंने दोबारा मुझसे पूछा, तो मैंने बताया। कह रहे आपके पापा कहाँ हैं? मेरा पापा बाहर है। कह रहे बुलाओ। फिर पापा से पूछा, पापा ने भी वही बोला। पापा ने बोला कि
हम उनसे पूछा पापा से कि आप लेके गए थे रिश्ता, आपने बोला था कि रिश्ता बताओ। उन्होंने कहा नहीं, पापा ने साफ बोला नहीं, इन्होंने बोला होगा, इनको मालूम चला होगा, तो इन्होंने हमसे पूछा, यही आए थे हम पे रिश्ता लेके। तो पापा ने बोला ये बात, तो इन्होंने कहा अच्छा। कह नहीं नहीं, इन्होंने खुद जो संजू नामक है उन्होंने बोला नहीं, ये मेरे पास खुद आए थे रिश्ता लेके। पापा की बात काटी जा रही थी। हाँ, तो पापा ने बोला ये कि नहीं, ये लोग आए थे रिश्ते के लिए बोला। तो हमने बोला दिखा देना। लड़का आया भी, देखा भी। इन्होंने क्या कहते, पापा ने उन्होंने पूछा फिर प्रभारी जो थे कि इन्होंने पैसों की बात की थी। पापा ने कहा हाँ, पैसों की बात की थी कि पैसा मिलेगा तुम्हें। हाँ, तो वो भी बात काट दी। कह रहे सर पैसों की बात नहीं है, हमने इनकी लड़की की सब कोई बेच उच नहीं रहे, शादी की तो बात हमने रिश्ता बताया था, इतना सच है। पर इन लड़की ने तुरंत देखते हुए मना कर दिया था कि मैं कहाँ पढ़ी लिखी, कहाँ ये 12वीं चपरासी, और जबकि मैं ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसे करके वो बोलने लगे। तो उन्होंने बोला कि अच्छा पैसों की कोई बात नहीं, सड़क की बात है। तो सड़क की बात आ गई बस वहाँ पे। मतलब पापा वो भी तो बताओ, जब इन्होंने दूसरी बार पैसे मांगे तो वाला भी बता दो ना। तो इतने में मुझे भी उन्होंने बाहर भेज दिया, कह रहे आप भी बाहर जाओ। फिर उसके बाद पापा ही अकेले अंदर थे, पापा को ही अकेले रखा। फिर उन्होंने शायद वीडियो भी बनाई पापा के साथ, या क्या क्या करा वो हमें नहीं पता। पापा ने ना हमें बताया। उसके बाद मैं बाहर थी, फिर उन्होंने दोबारा कुछ 10-15 मिनट के बाद बुलाया हमें अंदर। कह रहे ऐसा है देखो यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है और इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती है, अब सच सच बोलो। अच्छा। हाँ, उन्होंने ये बोला। तो फिर दोबारा पूछा, हमने वही बोला। तो कह रहे ऐसा है, ये एप्लीकेशन ना तुमने झूठी लिखी है, तुम्हारे ऊपर ना FIR करके तुम्ही को जेल भेज दूंगा मैं। ये एप्लीकेशन लड़की बेचने वाला सड़क का मामला है ये। अच्छा। और उसी चीज पे उन्होंने समझौता करवाया। जो 2 लड़कियों की हत्या हुई है, जब ऐसी हत्या हो जाएगी, तीसरी हत्या, तब आएगी इसको अकल। ये जो SHO है जो सेला कुई का भट्ट, और सर एक बीच में उन्होंने नाम भी लिया था। वो संजू दोबारा जब हमें दोबारा अंदर बुलाया ना, तब उन्होंने बोला भी कि सर उन्होंने पूछा SO ने कि तुमने क्यों नहीं करा, जब तुम्हारी बीबी को ये छेड़ रहा था तब तुमने क्यों नहीं करा फोन। तो उन्होंने बोला करा था मैंने, हरिंद्र को हरिंद्र उन्होंने नाम लिया। मैंने सर आ गया नाम हरिंद्र। कह रहे अरे हरी वो चेतक पुलिस वाला हरी है, वो रात को घूमते हैं तो उसको ही तो फोन करेगा। सर मुझे आप एक ये बात बताओ, अगर कोई फोन करता है तो कंट्रोल रूम में करता है ना, ये उस पर तो पहले से पर्सनल नंबर है। हरी 112 वो खुद ही बोल रहे कि हरी को करते हैं तो हरी होगा उसी थाने में। हरिंद्र है उसका नाम पूरा, पर उसको हरी बोल रहा था वो। एक और भी है सेलाकुई थाने में, और उसका भाई भी SHO है। एक और है, एक मिनट, एक और है जितेंद्र कुमार, एक जो SHO हिंदोला खाल था 2021 में, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। और वो थाना अध्यक्ष से चौकी इंचार्ज बन गया था और रिश्वत खा रहा था। ये 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की। ये जो अभी तैनात है जितेंद्र कुमार सेलाकुई थाने में ही है, ये रिश्वतखोर है 1 नंबर का। और जो SHO साहब हैं, ये भी मेरे ख्याल से पीड़ित को धमका रहे हैं। यहाँ पर पीड़ित खुद बोल रही है कि धमका रहे हैं और बदतमीजी करी आपके साथ थाने में। हाँ सर, मतलब ऐसी ऊंची आवाज में। और कुछ बदतमीजी करी? हाँ सर, उन्होंने फिर बीच में वो भी बोला संजू ने कि सर मैं वो मैंने SHO है ना मेरा भाई वहाँ पे रुड़की में कि पलटन में कि हाँ उसी ने दिया था हरिंद्र का नंबर। ऐसा करके बात हुई। मैंने सर लो SHO भी आ गया। कह रहे अरे तो उसका भाई SHO है तो उसमें हमारी क्या गलती है। अगर मेरे बेटे से कोई पूछेगा कि तुम्हारे पापा क्या है तो मेरा बेटा बोलेगा नहीं कि मेरा बेटा बाप थानेदार है। तो सर धमकी देने में और बताने में कितना अंतर होता है। और जिससे ये शादी करवा रहा था संजू, ये कहाँ का है? ये रुड़की। क्या चाहते हो आप, मतलब जो आपको ये सर उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पे, मैं आई हूँ, मैंने मैम को बताया। मैम मेरे उसमें कुछ फेवर में नहीं था, वहाँ पे सब ऐसा था कि वहाँ पे मुझसे पूछा भी गया और उन्होंने मुझे को बोल दिया कि आपकी झूठी एप्लीकेशन है और सड़क का मामला बता के उस पर मतलब सिग्नेचर करवाए। और मैंने मैम को बताया, मैम मेरा तो मन ये कर रहा था ना कि मैं वहाँ पे बस वहीं पे कहीं गाड़ी के नीचे आ जाऊँ, कि मतलब हमारे फेवर में सिर्फ एक मैम थी, पर मैम उस दिन हमारे साथ नहीं थी, सिर्फ मैम, मेरा पापा और भाई गए थे और हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं था। मन तो कर रहा था उस दिन कि मैं मरी जाऊं और फिर इनको अकल आएगी कि हाँ कि हम लोग सही थे। मतलब यहाँ पे जब कोई मरता है ना तब सच्चाई दिखती है लोगों को, तब करते हैं पुलिस वाले काम। जब कोई मरता है उससे पहले थोड़ी नहीं करेंगे ये काम, उससे पहले तभी करेंगे जब इनकी खुद की बेटी मरेगी ना, तब करेंगे काम। और जब मैं यहाँ पे आई हूँ सर, मुझे कॉल आने लगे हैं तुरंत शाम को कि मैम हो तो गया था बात, अच्छा उसका संजू का एड्रेस बता दो। जबकि जो राजीनामा बना था उस पर एड्रेस लिखा है, मेरे पापा का नाम लिखा है, पर भी मुझसे व्हाट्सएप पे फोन करके बार बार पूछ रहे हैं। तो ऐसा है, अब आप इस पर कार्रवाई चाहते हैं? जो आपके साथ ये आपके भाई के साथ ये धमकियां दे रहे हैं, जो कि लड़के बुलाओ 6 साल लड़के, हाँ जी, कार्रवाई चाहते हो आप इस पे कि इन पे कार्रवाई हो? कार्रवाई और बात ये लिखी जाए, उस जो राजीनामा बनाया उस राजीनामे पे ये भी होता ना कि हाँ भाई लड़की बेचने का काम कर रहा था, वो माफी मांग लेता कि हाँ आगे से ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा, ना धमकाऊंगी ना कुछ करूंगा, तो बात सड़क पे आ गई। अच्छा, वो उस चीज पे भी राजीनामा होता है, एक संतुष्टि मिलती कि चलो ये सच बात तो लिखी है, झूठ बात लिख के हमें राजीनामा पकड़ा दिया। और ये मैम पे जो मैडम भंडारी है, इन पे जो है मेरे ख्याल से जो SHO है वहाँ के सेलाकुई के कोई, उन्होंने मान आने का भेज रखा कुछ। ये किसने भेज रखा मान आने का मैडम भंडारी को? सर शायद SHO जी ने।
उन्होंने भेजा इस बारे में मेरे एसओ को भी भट्ट। मैंने हल्की सी एक पोस्ट देखी थी मैडम भंडारी की, मान आने का भेज रखा। तो कुछ कहना है इस बारे में, जो ये मैडम भंडारी को मान आने का नोटिस भेज रखा? क्योंकि सर मैम हमारा साथ दे रही, जब हमारे पास कोई नहीं था, मैंने भी एक मैम से हेल्प मांगी, मैम ने हमारा साथ दिया, इसलिए उनको लग रहा है। हाँ, तो जो लोगों की मदद करेगा, हेल्प करेगा, किसी लड़की की हेल्प करेगा, उसी पे करेगी ये पुलिस मान आने का केस। बालों की काम तो इनको करना कुछ है नहीं, बस थाने में बैठना है, दाल भात खाना है, अपना पेट फुलाना है, ये काम है इनका पुलिस वालों। और रिश्वत खाना है, एक रिश्वतखोर तो है ही वहाँ सेलाकुई थाने में, जितेंद्र कुमार, जो 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की रिश्वत खा रहा था, जिसको मैंने करवा रखा सस्पेंड, थाना अध्यक्ष से चौकी इंचार्ज मैंने बना रखा है इसको। तो आप कार्रवाई चाहते हो इसमें? तो उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ देखें इस केस को, क्योंकि तीसरी लड़की तैयार है। 2 तो मर गई, एक ऋषिकेश में और एक ये देहरादून में, और तीसरी ये तैयार है। यहाँ पर कार्रवाई कर लो दीपम सेठ भाई, और एसएसपी क्या है इसका नाम, एसएसपी अजय सिंह, देख लो भाई कुछ क्या हो रहा है तुम्हारे राज में। गुंडे बदमाश बोल रहे हैं, पुलिस बल इनकी जेब में है।